नमस्कार आप सबको। आज मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, ठीक है, प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी न्यूज़ में कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे 23 मतलब जुलाई को एक पोस्ट अपलोड किया था। जिस टाइम पे जंतर मंतर पे ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए एक इंस्टाग्राम में पोस्ट अपलोड किया था कि जो आप लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के ख़िलाफ़, तो हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। आप लोग अपना स्ट्राइक रद्द कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक। बट जो इंस्टाग्राम है उसमें से वो पोस्ट हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, तो स्टूडेंट्स तक वो पहुंचा नहीं। तो अब मेटा जो है, मेटा ने गवर्नमेंट से, हम इंडियन गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज़ किया है। बट ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि उस टाइम पे जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था, इतना हल्ला गुल्ला हुआ। अगर बाई चांस ये पोस्ट उन स्टूडेंट्स को मिल जाता टाइम पर, तो क्या पता इतने दिन स्ट्राइक नहीं होता। और ये चीज़ जो आज रिज़ल्ट निकला है इतने दिनों में, तो क्या पता उस टाइम निकल जाता। बट मेटा, क्योंकि देखिए अब इसमें ये चीज़ सामने आती है कि जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ यूएसए का है। हमको अपना भी कुछ सोशल मीडिया बनाना चाहिए इंडियन, इससे हम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अब क्या है, यूएसए का है तो वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप भी तो बोल सकते हैं ना उनको कि ये डिलीट कर दो, ये कर दो, क्योंकि वो तो ऐसे इंसान है कि वो चाहेंगे कि इंडिया में शांति ना रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, एक दूसरे से लड़े लोग, ये तो चाहेंगे ही। तो इसीलिए इसका एक ही मतलब सॉल्यूशन है कि इंडिया को अपना सोशल मीडिया से यूट्यूब अपना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ अपना बनाना चाहिए, जैसे कि चाइना ने किया है। चाइना दूसरे कंट्रीज़ के सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं है, उसने अपना सब कुछ बनाया है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, गुजरात में क्या हुआ कि एक स्कूल में उनको जब मैदान खाली नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल वालों ने जो प्रेयर करानी थी, पीटी करानी थी, वो छत पे करवाया। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पाइप जा रही थी, ठीक है, तो उसमें एक बच्चे का हाथ लग गया। अब वो बच्चा करंट से हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो गई। तो ये कितना बड़ा मतलब वो है वहाँ की म्यूनसिपलिटी का, या फिर जिस पे डिपेंड करता है कि ये सब ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे रखें। अब देखिए एक जान चली गई, वो उनके लिए तो क्या है, वो लोग तो बोल देंगे कि सॉरी, माफ़ी मांग लेंगे, बट गया किसका, पेरेंट्स का गया। बच्चा 9th क्लास में था, वो अभी उसने ज़िंदगी शुरू की थी अभी। खैर क्या बोल सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल पोस्ट में जो अग्निवीर हैं उनको 50% का रिजर्वेशन दिया कांस्टेबल की पोस्ट। मतलब आगे से अग्निवीर पोस्ट जो निकला है वो तो आपको पता ही होगी, 4 इयर्स तक का जॉब है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद तो उनको कुछ ना कुछ करना होगा। तो एसएसबी ने ये चीज़, कांस्टेबल पोस्ट अगर वो निकालेगा एसएसबी, तो उसमें 50% रिजर्वेशन अग्निवीर एक्स अग्निवीर्स को दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही है फैसला। नेक्स्ट, मंदसौर की बस कश्मीर में 50 फीट नीचे गिर गई गहराई में। अभी आपको पता है अमरनाथ यात्रा चल रही, तो उसमें ये सब भी हो रहा है। भगवान की तो दर्शन कर ही रहे हैं, बट संभलना भी पड़ता है, क्या बोल सकते हैं। ये तो अब ये ड्राइवर की भी गलती है। ये जो सड़क में जो सड़क बनी होगी, क्या पता उसमें कुछ खामी होगी, तो हम बोल नहीं सकते। गॉड ब्लेस देम। नेक्स्ट, बिहार में आपको पता है कि जंतर मंतर दिल्ली में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, ऐसे ही बिहार में भी किया था। बिहार के पुलिस ने AK-47 फायर कर दिया था स्टूडेंट, वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उसमें। एक लेडी का तो कान में कम से कम 14 वो लगे, क्या बोलते हैं, टाँके लगे कान में, स्टिचेस, 14 स्टिचेस लगे हैं उसके कान में, क्योंकि फायरिंग हुई थी। तो AK-47 से फायरिंग करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड तो कर देंगे, मैं मानती हूँ, पर उस टाइम पे जिसका नुकसान हुआ वो तो हो ही गया ना, उसे तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। बट अब ठीक है, यही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो अब कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी जो मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि लोग ये सोच रहे होंगे, जो CJP पार्टी का जो हेड है, ठीक है, हेड जिसको बोल रहे हैं, तो वो जो है दीपेक नाम जो है सरनेम उसका,
तो वो जो है वो है यूएसए का, मतलब है इंडियन बट यूएसए में रहता है, पहले से पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं का है, ठीक है। तो अब वो जो इंसान है उसने ट्विटर में ये सीजेपी पार्टी का डाला था, उससे वो इतना फेमस हुआ कि वो इंडिया तक आ गया। तो देखिए इससे ये साबित होता है कि वो फेमस नहीं हुआ है, इसमें गलती किसकी है, गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम घर में रहते हैं, अगर हम अपने भाई बहन या अपने घर के इंसान को अगर हम छोटा दिखाएंगे या उसे कोई चीज़ में कंसेशन नहीं देंगे या उसे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो बाहर वाले जो हमारा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढना चाहता है उसको तो कुछ ना कुछ बाहर पड़ोसी को मिल जाएगा, अगर वो उसके साथ जाके मिल गया, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट अगर अपने कंट्री के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो यूथ है, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट दे और एग्ज़ाम्स अच्छे से करवाए, तो बाहर से कोई आने का कोई ज़रूरत ही नहीं है सीजेपी पार्टी बनाना बुनाना। अपना तो अपने यूथ का, अपने सिटीज़न का तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा ना। आज वो इतना फेमस हुआ, ठीक है, वो फेमस करने के लिए फेमस नहीं हुआ, ये नेगेटिविटी गवर्नमेंट की है। लोग क्यों सपोर्ट करने आए उसे, इसलिए सपोर्ट करने नहीं आए कि वो सीजेपी पार्टी का है, ये इसलिए सपोर्ट नहीं करना है, सपोर्ट वो इसीलिए करने आए वहाँ स्टूडेंट्स उसे, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को जो चीज़ मिलना चाहिए था वो अपने कंट्री में नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम पे लीक हो जा रहा है पेपर, कभी पोस्टपोन्ड हो जा रहा है पेपर। तो ऐसे ईयर दर ईयर अगर ऐसा होता रहा तो स्टूडेंट को तो लगेगा ना कि उसने अगर अपनी आँखें जलाकर पूरी रात पढ़ाई करी है, या जब जितनी भी उसने कुछ त्यौहार होंगे जो उसने मिस किए होंगे फेस्टिवल्स इस पढ़ाई के लिए, तो उसे तो ये चीज़ बुरा लगेगा कि उस चीज़ का उसे फ़ायदा नहीं मिला आगे चल के। इसीलिए उन्होंने सारे स्टूडेंट्स ने या बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने जाके सीजेपी को ज्वाइन किया, वरना उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस बनी है स्टूडेंट्स के वजह से, उनके पेरेंट्स की वजह से जो वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मेरा बस ये कहना है, गवर्नमेंट इंटरनली स्टूडेंट्स को या यहाँ की जनता को अच्छे से सुने और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, तो बाहर से आके कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता इस चीज़ का। बस मुझे यही कहना था। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत जगह बाढ़ आ रही है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं तो बस यही कहती हूँ। और जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।